आपको ये पता है एक बेसिक से टेक प्लेटफॉर्म को यूज करके कैसे आपको डेटा को एनालाइज करना है, आप श्योर शॉट $10, $20, $50, $100, $200, $500 तक कमा सकते हैं। 1 घंटे का मंथली रिटेनर बना सकते हैं $1000 के। कि ऐसे कौन से टॉपिक्स कह लो, ऐसे कौन सी स्ट्रैटेजीज कह लो, या ऐसे कौन से प्लेटफॉर्म्स हैं जिसके बाद आप डेटा एनालिटिक्स में फ्रीलांस करना स्टार्ट कर सकते हैं। Hi guys, thank you for coming on my channel Manish DNA. If you haven't subscribed to my channel, please make sure आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं बहुत सारी डिटेल्ड वीडियोस बनाता हूँ, शॉर्ट वीडियो कंटेंट बनाता हूँ यूट्यूब शॉर्ट्स पे, इंस्टाग्राम रील्स पे, एंड लोगों को सिखाता हूँ कि ऑनलाइन बिजनेस कैसे कर सकते हैं, फ्रीलांस कैसे कर सकते हैं, कंसल्टिंग कैसे कर सकते हैं, एंड बहुत सारी टिप्स देता हूँ जिसके थ्रू आप फ्लरिश हो सकते हैं, बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट। आज की वीडियो बहुत स्पेशल है क्योंकि ये मेरा बिजनेस फोटे था, ये मेरा एक नीश था जो मैं लोगों तक आज बताने वाला हूँ कि कैसे मैं सक्सेसफुल हुआ 2020 से 2022 में। मैंने ऐसा कौन सा फ्रीलांस स्किल था, ऐसा कौन सा कंसल्टिंग स्किल था जिसको मैंने पिक किया, जो आप भी पिक कर सकते हैं। क्योंकि आज की डेट में जो मेरा कॉम्पिटिशन है वो शायद 20 ईयर ओल्ड, 24 ईयर ओल्ड, मे बी 27 ईयर ओल्ड गाइस है। कोई जरूरी नहीं है कि उसके लिए मेरे को 35 से 40 साल का होने की जरूरत है, या फिर मेरे को एक डिग्री लेने की नीड है। मैं एक छोटा मोटा कोर्स भी कर सकता हूँ और आज की डेट में वो स्किल का यूज कर सकता हूँ। इस स्किल का नाम है डेटा एनालिटिक्स। बहुत फैंसी है, डेटा भी है, एनालिटिक्स भी है, डेटा को एनालाइज करना है। आपको लगेगा कि हाँ यार, डेटा एनालिटिक्स तो सिर्फ वही लोग कर सकते हैं जिनको ट्रिलियन का डेटा, मिलियन, बिलियन का डेटा, बहुत सारे सर्वर्स पे काम करना है, इधर से कुछ डेटा आ रहा है, उधर से कुछ डेटा जा रहा है, ये ग्राफ ऊपर, वो ग्राफ नीचे। ऐसा कुछ नहीं। अगर आपको ये पता है एक बेसिक से टेक प्लेटफॉर्म को यूज करके कैसे आपको डेटा को एनालाइज करना है, आप श्योर शॉट $10, $20, $50, $100, $200, $500 तक कमा सकते हैं। 1 घंटे का मंथली रिटेनर बना सकते हैं $1000 के, एंड मे बी शायद 10 क्लाइंट तक संभाल सकते हैं 1 महीने में सिर्फ 7-8 घंटे काम करके। क्योंकि आज की डेट में ना डिमांड और सप्लाई की जो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है, जो फ्यूचर का जो एक विजन बन चुका है, वो है डेटा एंड डेटा एनालिटिक्स। ये तो आपको समझना पड़ेगा अगर आपको फ्रीलांसर करियर को बहुत स्पीड पे ग्रो करना है। क्योंकि बाकी जो जितने स्किल सेट है ना, उनके कोर्सेज अवेलेबल है, चाहे वो छोटा कोर्स हो, बड़ा कोर्स हो, सब अवेलेबल है। इस पर्टिकुलर स्किल सेट की अब कोर्सेज ज्यादा अवेलेबल होने स्टार्ट हुए हैं, एंड फ्यूचर में तो बहुत बनेंगे। तो ज्यादा लेट नहीं करते, अब अपने वीडियो की तरफ चलते हैं कि ऐसे कौन से टॉपिक्स कह लो, ऐसे कौन सी स्ट्रैटेजीज कह लो, या ऐसे कौन से प्लेटफॉर्म्स हैं जिसके बाद आप डेटा एनालिटिक्स में फ्रीलांस करना स्टार्ट कर सकते हैं। जरूरी नहीं होगा कि आपको डोमेस्टिक क्लाइंट्स मिलेंगे, मेरे पास सारे इंटरनेशनल क्लाइंट्स हैं। मैंने आज तक 2 साल में एक भी इंडियन क्लाइंट को सर्व नहीं किया। कैन यू इमेजिन, मैंने एक भी इंडियन क्लाइंट को सर्व नहीं किया, क्योंकि मेरे को इंटरनेशनल क्लाइंट इजीली मिल गए इस स्किल की वजह से। तो चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। पहली स्किल जो आज की डेट में 95% कंपनी यूज करती है, एंड आपको लगता होगा कि ऐसी कोई स्किल है तो 95% कंपनी यूज करे, एंड वो भी डेटा एनालिटिक्स में। यस, उस स्किल का नाम है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। जो विंडोज वाले होते हैं ना, उन लोगों के लिए तो ये ब्रेड एंड बटर होता है, क्योंकि ऑफकोर्स ये विंडोज में इंस्टॉल्ड होके आता है प्री बिल्ड, एंड वो लोग इसको यूज करना स्टार्ट कर देते हैं। अगर आप मैकबुक यूज करते हैं तो ऑफकोर्स आपको एक पेड वर्जन लेना पड़ता है इसका, क्योंकि आप तभी माइक्रोसॉफ्ट का एक्सेल यूज करते हैं। बट मैं आपको बता दूं, ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, उस प्लेटफॉर्म के लिए इंटरनेशनल लोग मेरे को पे कर रहे हैं, जितना मैं चार्ज करता हूँ उससे ज्यादा पे करते हैं, क्योंकि उनको पता है कि एक्सेल की बहुत वैल्यू है डेटा एग्रीगेशन में, डेटा मैनिपुलेशन में, डेटा क्लीनिंग में, डेटा माइनिंग में, डेटा विजुअलाइजेशन में, डेटा आर्टिकुलेशन में, डेटा शेयरिंग में। आपने सब कुछ कर दिया एक्सेल में। आप सारी स्टैट्स कर सकते हो, सारी डेटा मॉडलिंग कर सकते हो, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट का प्रोडक्ट है। तो जरूर ट्राई कीजिए इस प्रोडक्ट को। ऑफ कोर्स अगर आपको नहीं आता तो नो प्रॉब्लम, बहुत सारे कोर्सेज हैं, कोर्सेज लर्न करना स्टार्ट कीजिए, हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस आपको देंगे। जैसे कोर्सेरा है, कोर्सेरा में बड़ी बड़ी जो यूनिवर्सिटीज है आपको वो एक्सेल सिखाते हैं। कोई छोटे मोटे कोई गुरु नहीं आ गया, कोई ऑनलाइन का गुरु नहीं आ गया, उसने आपको सिखा दिया। कोर्सेरा में सर्टिफाइड यूनिवर्सिटीज है जहां से आप कोर्स कर सकते हैं, एल्यूमिनाई स्टेटस ले सकते हैं उनका, एंड बहुत रीजनेबल रेट है।
सबके लिंक्स मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। अगर आपको फ्रीलांस करना है फर्स्ट डे से ही कि मेरे को बस कल से सीखना है और परसों से फ्रीलांस करना है, दैट इज ऑल्सो पॉसिबिलिटी। फाइवर की लर्निंग पे जाइए, वहां पे जो कोर्सेज अवेलेबल है वो बहुत शॉर्ट कोर्सेज है, 4 घंटे का, 5 घंटे का, 8 घंटे का। एक हफ्ते में आपने कंप्लीट किया, जो भी हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस करना है वो स्टार्ट किया, एटलीस्ट मिनिमम प्राइस से आप अपना फ्रीलांस करियर स्टार्ट कर सकते हैं। बट सबसे पहला प्लेटफॉर्म है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। सेकंड प्लेटफॉर्म थोड़ा सा पुराना हो चुका है, बट आज की डेट में भी लोग इसको यूज कर सकते हैं। पूरे डेटा बेसिस इस पे रहते हैं। अगर आपको थोड़ा बहुत आइडिया है डेटा एनालिटिक्स का, तो आपको ये डेटा बेस का वर्ड का मतलब पता होगा। जितना भी डेटा कलेक्शन होता है वो एक डेटा बेस में जाके स्टोर हो जाता है। उन सबको यूज करने के लिए एक प्लेटफॉर्म है, फ्री भी है, पेड भी है, माइक्रोसॉफ्ट का ही है। उसका नाम है SQL, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट है, ऑफ कोर्स आपको पता होगा SQL क्या होता है। आपने कभी SQL का सुना ही नहीं है, नो प्रॉब्लम, मैं कोर्सेज के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां जाके चेकआउट कीजिए। समझिए SQL होता क्या है, SQL क्यों यूज होता है। लोग इसमें एग्रीगेशन करते हैं, माइनिंग करते हैं, पिवट बना देते हैं, उसके बाद डेटा को मर्ज करते हैं, हर चीज कर सकते हैं। जितना भी बड़ा डेटा होगा ना, जितना भी आप सोच सकते हैं, SQL में सब आ सकता है। MySQL फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। SQL जो होते हैं, जो सर्वर्स होते हैं वो पेड होते हैं ऑफ कोर्स। अगर आप स्टूडेंट है, फ्रीलांसर, मैं आपको नहीं बोलूंगा पेड सर्विस लीजिए, आप लीजिए MySQL। क्वेरीज लिखना स्टार्ट कीजिए, क्वेरीज बनाना स्टार्ट कीजिए, स्टेप बाय स्टेप। जैसे यूजुअली जब हम कोई कंप्यूटर कोर्स स्टार्ट करते हैं ना, तो सबसे पहला जो हमें प्रोग्राम सिखाया जाता है ना, वो होता है वेलकम टू दी हेलो वर्ल्ड। आपको भी वही चीज करना है। जितनी इजी क्वेरी लैंग्वेज बना सकते हैं आप बनाइए। बट SQL एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, SQL ऐसी स्किल है, उसके बाद आप फ्रीलांस करना हो, आप जितना भी प्राइस चार्ज कर सकते हैं। बहुत सारे अपवर्क और फाइवर में ऐसे लोग हैं जो मंथली इतना अर्न कर रहे हैं, जितना आज की डेट में एक बड़ा बिजनेसमैन अर्न करता है, वो सिर्फ एक स्किल के थ्रू अर्न कर रहे हैं। तो आप इस स्किल को जरूर सीखिए, इसका नाम है SQL। ओके, अभी तक तो बात हुई 2 प्लेटफॉर्म्स के बारे में कि हमने एक्सेल सीख लिया, SQL सीख लिया, बट हम अभी भी ट्राई कर रहे हैं, हमें फ्रीलांस प्रोजेक्ट्स नहीं मिल रहे, तो हम क्या करना चाहिए? तो कुछ भी नहीं करना। सबसे पहले आपको नीचे जाके कमेंट सेक्शन में ये लिखना है, मनीष आई वांट टू लर्न हाउ टू गेट फ्रीलांसिंग प्रोजेक्ट्स। मैं बहुत जल्दी कोहर्ट्स बनाने वाला हूँ, जिसमें मैं 30 से 40 स्टूडेंट्स को अपने साथ रखूंगा। ऑफ कोर्स ये पेड वर्जन होगा, जिसमें लोगों को सिखाऊंगा कि फ्रीलांस के प्रोजेक्ट्स कैसे लिए जाते हैं। आप ऊपर स्क्रीन पे देख सकते हैं, मैं अपवर्क पे टॉप रेटेड फ्रीलांसर हूँ। 100% मेरा फ्रीलांस का जो सेटिस्फाइड प्रोजेक्ट है वो है। मेरा स्कोर इतना बढ़िया है कि मेरे को अब जाके खुद लीड्स नहीं लेनी पड़ती, ऑटोमेटिकली लीड्स आती है। मैं लिंक्डइन पे कंटेंट क्रिएटर हूँ, मेरे को लीड्स आती है, सेल्स आती है। तो आप अभी की जब नीचे जाके कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं कि आपको ये मेरा कोर्स या कोहर्ट ज्वाइन। थर्ड जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टेक प्लेटफॉर्म आता है, ये कोई एनालिटिक्स का प्लेटफॉर्म नहीं है, इसको बोलते हैं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म। क्योंकि जब आप फ्रीलांस करना स्टार्ट करते हैं, तो सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि आपको ऑर्गेनाइज होना है। अगर आप ऑर्गेनाइज नहीं होगे तो ज्यादा क्लाइंट्स नहीं ले सकते, ऑर्गेनाइज नहीं होगे तो क्लाइंट्स को सेटिस्फाइड नहीं कर सकते, कन्विंस नहीं कर सकते। तो उसके लिए जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म होते हैं, मैं हमेशा रिकमेंड करता हूँ ट्रेलो और असाना। ये फ्री ऑफ कॉस्ट भी होते हैं, पेड भी होते हैं। ऑफ कोर्स मैं तो क्लाइंट्स के साथ काम करता हूँ, तो मैं पेड लेता हूँ, बट मेरी जो इंटरनल टीम है, क्योंकि मेरी टीम 20 लोगों से या 15 लोगों से कम है, तो मैं तो फ्री यूज करता हूँ। आप भी इसको फ्री यूज कर सकते हो। एंड हर चीज को, हर बड़े प्रोजेक्ट को मल्टीपल छोटे प्रोजेक्ट्स में डाल के, उनकी डेडलाइन सेट करके, सही लोगों को असाइन करके आप काम को कंप्लीट कर सकते हैं। चाहे आप फ्रीलांसर हो, कंसल्टेंट हो या बहुत बड़ी एजेंसी की ओनर हो। बट ये प्रोजेक्ट मैनेजमेंट स्किल बहुत हेल्पफुल होगी अगर आपको डेटा एनालिस्ट करियर में तो स्टार्ट करना है या फ्रीलांस प्रोजेक्ट लेना है। ट्रेलो है, असाना है, आप दोनों को चेकआउट कर सकते हो। मैं दोनों के लिंक्स डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप चेकआउट कर सकते हो। बट मैं इनकी एफिलिएट मार्केटर नहीं हूँ तो आप चेकआउट कर सकते हैं। फ्री लीजिए, पेड लेना तो। फोर्थ मोस्ट इंपॉर्टेंट जो लोग नहीं बताते वो है, आपने डेटा आर्टिकुलेशन कर दिया, डेटा को माइन कर दिया, डेटा को मर्ज कर दिया, एक्सेल पे कर दिया, SQL पे कर दिया, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट भी कर ली। मनीष अभी भी हमें नहीं मिल रहे प्लेटफॉर्म, या अभी भी हमें प्रोजेक्ट्स नहीं मिल रहे, क्या करें? कोहॉर्ट तो ज्वाइन कर लिया ना, अब पक्का मिल जाएगा। किडिंग। तो फोर्थ पार्ट जो आता है वो आता है डेटा विजुअलाइजेशन स्किल। जस्ट इमेजिन आपके घर पे पेंट करने वाला आया, पेंटर होता है ना, उसने आपको बोला कि सर यहाँ पे व्हाइट कलर का पेंट कर दूंगा, ग्रीन कलर का पेंट कर दूंगा, रेड वॉल्स कर दूंगा।
जब तक आप अपने आंखों से नहीं देखोगे, विजुलाइज नहीं कर पाओगे, आपको समझ नहीं आएगा वो कलर का इम्पैक्ट क्या है, आपके घर पे कैसे फील आएगा, क्या वाइब आएगी। उसको समझने के लिए आपको डेटा विजुअलाइजेशन के प्लेटफॉर्म समझने पड़ेंगे। फ्री प्लेटफॉर्म बहुत सारे हैं, कोई पैसा खर्चने की नीड नहीं है, बट ऑफकोर्स कोर्सेज हैं जो मैं आपको लिंक्स में डाल दूंगा, आप देख सकते हैं। बट प्लेटफॉर्म का नाम है जैसे गूगल डेटा स्टूडियो, फ्री ऑफ कॉस्ट है गूगल का। मैं गूगल के ही प्रोडक्ट्स रिकमेंड सबसे ज्यादा करता हूँ, रीजन सारे फ्री प्लेटफॉर्म होते हैं, सबसे ज्यादा वाइडली यूज्ड है। जितने ज्यादा स्टार्टअप्स होते हैं वो मोस्टली फ्री वाले प्लेटफॉर्म रहते हैं, लेकिन उनके साथ प्रॉब्लम ये होती है कि उनको फ्री प्लेटफॉर्म चलाने नहीं आते हैं, इसीलिए तो वो फ्रीलांसर्स ढूंढते हैं, एंड इसीलिए तो आप मेरी वीडियो देख रहे हैं पूरी। तो विजुअलाइजेशन प्लेटफॉर्म्स को यूज करना स्टार्ट कीजिए। देखिए जो भी आपने डेटा को मर्ज किया है, माइंड किया है, अब आर्टिकुलेट करने का टाइम है, लोगों को बताने का टाइम है कि वो डेटा क्या दिखा रहा है। जो हमने बात की थी ना, डेटा ट्रेंड ऊपर नीचे, वही डेटा विजुअलाइजेशन होता है। सबसे इजी एक्सेल में होता है, बट थोड़ा सा उसको सोफिस्टिकेट करने के लिए, डैशबोर्ड्स बनाने के लिए प्लेटफॉर्म का नाम है गूगल डेटा स्टूडियो। टेब्ल्यू है, पावर BI है, बट वो पेड है, बट गूगल डेटा स्टूडियो फ्री ऑफ कॉस्ट, गूगल के साथ ही है, तो आप उसको यूज कर सकते हैं, देख सकते हैं कि विजुअलाइजेशन कैसे करते हैं। तो ये 4 स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है डेटा एनालिटिक्स में फ्रीलांस लेने के लिए, या मैं बोलूं $500 हर घंटे के कमाने के लिए एंड मिलियनर बनने के लिए जल्दी से जल्दी, क्योंकि यही वो स्किल सेट है जो डिमांड और सप्लाई का जहां पे सबसे बड़ा गैप है ग्लोबली, इंडिया में नहीं, ग्लोबली की बात कर रहा हूँ। जैसे मैंने आपको बताया था कि मैंने आज तक इंडियन क्लाइंट नहीं किया, क्योंकि मेरे को पता है डिमांड और सप्लाई कितनी ज्यादा है इसकी। तो आप ट्राई कीजिए ये स्किल एंड देन देखिए कि आप अपने बिजनेस को, अपने फ्रीलांस बिजनेस को कैसे ग्रो करेंगे। एंड अभी तक अगर आप मेरी वीडियो के साथ जुड़े हैं तो मेक श्योर चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए अगर आपको मेरे कोहॉर्ट का पार्ट बनना है। एंड बाय द वे 30 डेज की मैंने एक ई बुक लॉन्च करी जिसमें मैंने बिजनेस स्टार्ट कैसे कर सकते हैं विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट, उसको भी लेने के लिए आप लिंक को हायर कर सकते हैं। एंड द बेस्ट पार्ट इज उसमें कोई कॉस्ट इन्वॉल्व नहीं है, 10 रुपए दीजिए, 100 रुपए दीजिए, बट वो आपकी अपनी सेल्फ इन्वेस्टमेंट के लिए ही है ई बुक, इसीलिए मैं सिर्फ सीरियस लोगों तक ही टारगेट कर रहा हूँ। तो जरूर ट्राई कीजिए, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, सो दैट वो फ्रीलांस करियर को स्टार्ट कर पाए और डेटा एनालिटिक्स में स्टार्ट कर पाए, जो कि आज की डेट में सबसे हॉट और बूमिंग इंडस्ट्री है। थैंक यू गाइस, दिस इज मनीष कुमार साइनिंग ऑफ।